दोस्तों नमस्कार। आज आपके सामने मैं एक छोटी सी कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। और कहानी ऐसी है कि एक लड़की की शादी हो गई और शादी के बाद वो अपने ससुराल चली गई। ससुराल में उसे थोड़े दिनों तक तो काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके और उसके हस्बैंड के बीच में, उसके पति के बीच में कुछ वाद विवाद चालू हो गया। और एक परिस्थिति ऐसी आ गई कि एक दिन वो झल्लाती हुई अपनी माँ के पास आई और माँ को रोते हुए कहने लगी कि माँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती कर दी कि इस इंसान से मैंने शादी कर ली है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा पति मर जाए, मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकती है। तो उसकी माँ ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मतलब ये चीज़ बहुत बार रिपीटेडली वो डॉटर अपने पीयर में आकर के और इस तरीके की बात उसकी माँ से कहती थी। एक दिन माँ को ऐसा लगा कि अ, चलो इसका भी कुछ इलाज करते हैं। तो उसने अपनी लड़की को कहा कि देखो, एक रास्ता है कि मेरे पास एक दवाई है और ये दवाई तू साथ में ले जा, और जो खाना तू अपने पति को देती है उसमें ये दवाई थोड़ी 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 मिलाती रहना, और मैक्सिमम 6 महीना ये दवाई अपना रिजल्ट दे देगी और 6 महीने के बाद तेरे पति का हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। लड़की बड़ी खुश हुई, लेकिन उसकी माँ ने एक शर्त रखी कि देखो, ऐसा है कि ये काम करने से के पहले दो तीन चीज़ें तेरे को करनी होगी। एक तो ये होगा कि जो खाना तू बनाएगी वो खाना एकदम स्वादिष्ट होना चाहिए। रोज़ उसके लिए नए पकवान होने चाहिए और नई वैरायटीज़ होनी चाहिए। उसको जो अच्छा लगे इस टाइप का खाना तुझे बनाना होगा, क्योंकि अब इसमें दवाई है इसलिए उसका टेस्ट इसमें आए नहीं, इसलिए दवाई को का इफ़ेक्ट को या उसके स्वाद को मिटाने के लिए खाना स्वादिष्ट बनना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब तू उसको खिलाए उस समय उसके साथ बैठ कर के तू मेक श्योर दैट वो खाना पूरा करे, उसके साथ बैठना और उसको पूरा खाना खिलाना। और ये काम तो करता है। और दूसरा ये कि तेरा व्यवहार जो है वो इन आने जब से तू दवाई चालू करेगी तब से लगा कि तेरा व्यवहार जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। कहीं उसको डाउट नहीं पड़ जाए, क्योंकि 6 महीने के बाद अगर कुछ इंक्वायरी हुई और ये लगे कि वो तेरा तो झगड़ा तो चालू ही था, तो इल्ज़ाम तेरे पे आएगा। तो ये 6 महीने तक तू उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करेगी, अपना व्यवहार, अपना बिहेवियर बिल्कुल परफेक्ट रखेगी। लड़की ने वो दवाई घर ले जा कर के अपना काम शुरू कर दिया। दूसरे दिन उसने मस्त खाना बनाया, हस्बैंड के पास बैठ कर के और बाकायदा उसको बड़े आग्रहपूर्वक खिलाया, प्रेम से खिलाया। तो उसके हस्बैंड को लगा कि यार ये तो थोड़ा अलग व्यवहार शुरू हो गया है। वो भी खुश होने लगा। धीरे 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 1 महीना गुजर गया, कुछ लड़ाई वड़ाई हुई नहीं, क्योंकि उसने तो बिहेवियर भी बड़ा अच्छा कर दिया था। 2 महीने हो गए पर दवाई चालू थी। 2 महीने हो गए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और धीरे धीरे 3 महीने के बाद तो उनके प्यार में जो है वो रंग आने लगा। और वो करीब 3 साढ़े 3 4 महीने के बाद एक दिन रोती हुई वो उसकी माँ के पास आई और कहने लगी, माँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुम्हारे से जहर की पौड़ी की ली। अब ये 4 महीने तो हो गए हैं और 2 महीने के बाद मेरा हस्बैंड गुजर जाएगा, लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि नहीं, मेरा हस्बैंड और हम दोनों अपनी ज़िंदगी एक साथ व्यतीत करें। हमारे तो सारे प्रॉब्लम ही ख़त्म हो गए। अब मैं नहीं चाहती कि वो मरे। तो अब मैं क्या करूँ, आप मेरे को रास्ता बताइए। जब उसकी माँ ने ये इंटेंसिटी 2 या 3 बार उसकी लड़की के मुँह से सुनी, तो उसकी माँ ने कहा कि तू चिंता मत कर, मैंने तेरे को दवाई नहीं दी थी, दवाई के साथ मैंने शक्कर का पाउडर ही दिया था। पर अब तेरे व्यवहार ने इतना अच्छा परिवर्तन कर दिया है कि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ हमें ये याद रखनी चाहिए कि व्यवहार एक छोटी सी चीज़ है, बिहेवियर एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट बहुत बड़ा है। इसके लिए मैं एक और दाखला देना चाहता हूँ कि आपका घर का प्लॉट बहुत बड़ा होता है, लेकिन प्लॉट से छोटा छोटा होता है मकान।
मकान से छोटा होता है उसका दरवाज़ा, दरवाजे से भी छोटा होता है उसका ताला और उससे भी छोटी होती है उसकी चाबी। लेकिन पूरी प्रॉपर्टी का जो हक है, जो उसका अधिकार है या उसकी जो इम्पोर्टेंस है, वो ताले की चाबी में है। तो व्यवहार एक ऐसी चीज़ है जो आपको दिखेगी छोटी, लेकिन उसका इफ़ेक्ट हमेशा आपकी ज़िंदगी में एक अलग तरीके का रंग लाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से और इस मैसेज से मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बिहेवियर को परफेक्ट रखिए, अपने व्यवहार को परफेक्ट रखिए, अपनी डीलिंग को परफेक्ट रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी गुस्सा या छोटे-मोटे मनमुटावों की वजह से हमारी ज़ुबान इतनी ख़राब हो जाए कि बाद में उस मामले को सँभालना ही मुश्किल हो जाए। मैं आशा करता हूँ आपको ये कहानी और ये मैसेज पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ उसको शेयर करिए। न जाने किसको क्या फ़ायदा कब मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। किसी अलग मुद्दे के साथ हम फिर आपके पास हाज़िर होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।